फर्स्ट पेपर में दो किताबें लगती हैं, एक थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत और दूसरी अग्रगत कलन होती है। अभिसरण सिद्धांत में 2 यूनिट और अग्रगत कलन में 3 यूनिट का काम है। तो ये आज मैं तुम्हें जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस है, अभिसरण सिद्धांत, इसके पहले चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। फोरियर सीरीज़ एक इसमें चैप्टर है, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज़ है, और ज़्यादा होगा तो तीसरा चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल करना होता है। इन 3 चैप्टर से ये बुक कवर हो जाती है हमारी। फोरियर सीरीज़ को समझने के लिए जैसे फिज़िक्स में भी यही फोरियर सीरीज़ यूज़ होती है, लेकिन अपने को यहाँ पे जो दी हुई है इसके जो क्वेश्चंस हैं जिस तरह के, उनको सॉल्व करना होता है। तो इस फोरियर सीरीज़ को हिंदी में जैसे नाम लिखा हुआ है फूरियर श्रेणी, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, उनको तुमने ध्यान में रखना। उसके बाद ये चैप्टर शुरू होता है जो तुम्हें फिर बताएंगे किस तरह से करना है। तो पहले वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो तुम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन इसमें बनती है आवर्ती फलन की, पीरियोडिक फंक्शन। डेफिनेशन बनाते हैं, यदि कोई फलन एफ एक्स इस तरह से हो कि एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो फलन एफ एक्स है वो आवर्ती फलन कहलाता है। यहाँ पे जो टी है वो इस फलन का आवर्तनांक होता है। अब क्वेश्चंस में कैसे आवर्तनांक काम करता है, तो एक नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का। फिर मैंने एफ 2 पाई प्लस एक्स के लिए काम किया तो वो भी साइन एक्स होता है, क्योंकि पहले खाने में आ गए अपने और पहले खाने में साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे 2 पाई ऐड करने से फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अपने, तो साइन एक्स का जो आवर्तनांक होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। फिर इसके बाद एग्जांपल मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का। यदि अपने टेन पाई प्लस एक्स का मान ज्ञात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है टेन पॉजिटिव होता है, तो एफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। इसी तरह से एफ 2 पाई प्लस एक्स का काम करें तब भी टेन 2 पाई प्लस एक्स का मान टेन एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे ऊपर वाला प्रश्न तो ये बता रहा है कि जो आवर्तनांक पाई होगा, और नीचे वाला बता रहा है आवर्तनांक 2 पाई होगा। तो यहाँ यदि किसी फलन के 2 आवर्तनांक तुम्हें मिलते हैं तो छोटे वाले मान को लिया जाता है। हम ये बोलेंगे कि जो टेन एक्स का आवर्तनांक है वो पाई के बराबर है। एक परिभाषा बुक में लिखी हुई थी जो मैंने तुम्हें बता दी। 1 नंबर के प्रश्न में परिभाषा पूछी जा सकती है। अब मैं तुम्हें कुछ डेफिनेट इंटीग्रल का काम बताऊंगा जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। +2 में डेफिनेट इंटीग्रल का जो काम किया वही काम है, क्योंकि ये चैप्टर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर डिपेंडेंट है। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लिख दी है। पहली प्रॉपर्टी में आप लोगों को पता ही है, पहली प्रॉपर्टी में ये सिखाया जाता है कि वेरिएबल बदलने से फलन के मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 नंबर में बताया जाता है कि यदि लिमिट को चेंज कर दिया जाए तो नेगेटिव साइन का इफेक्ट हो जाता है। 3 नंबर की प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है किसी लिमिट को 2 या 2 से ज़्यादा भागों में तोड़ा जा सकता है, जिससे मैं तोड़ने या वो उन दोनों के बीच का मान होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो सी जो है वो ए और बी के बीच का होना चाहिए। नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जाते हैं। ये लिखी हुई है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स का जो मान होता है वो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टी की तुमने शायद कोरोलरी पढ़ी हो, उपप्रमेय पढ़ी हो, तो वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि यदि लिमिट लिखी हुई है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो अपने उसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी प्लस माइनस एक्स, दोनों को जोड़ के माइनस का एक्स कर देते होते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, तो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जो 10% क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने बोला 90% इससे सॉल्व हो जाते हैं, तो जो 10% है वो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 5 लिखी हैं,
इन 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो 5th होती है हमारी। लिमिट लिखे -a/(f(x) dx। 2 मान होते हैं, एक मान 0, दूसरा 2 0 से f(x) dx। 0 तब होता है यदि f(x) विषम फलन है। विषम फलन और सम फलन के बारे में भी बताते हैं तुम्हें। और दूसरी चीज़ मैंने लिखी है 2 0 से f(x)dx यदि f(x) सम फलन है। तुमसे पूछा जाए सम फलन और विषम फलन की जांच कैसे करनी है, तो जो भी फंक्शन मिलता है उसमें x की जगह यदि -x पुट कर दें अपने, फलन का चिन्ह परिवर्तित हो जाए, विषम फलन होता है, और फलन का चिन्ह परिवर्तित ना हो वो सम फलन। ये काम करना होता है इस तरह से। 6 नंबर की प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन फिर भी काम में कभी आ जाती है। तो 0 से 2a(f(x)dx। 2 मान होते हैं 0 यदि f2a -x =-x। अपने आप में ये विषम का उदाहरण है। दूसरा f2a -x =f(x), तब इसका मान हो जाता है 2 0 से f(x)dx के बराबर। ये डेफिनेट इंटीग्रल की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुमने अच्छी तरह से पढ़नी है। 4th प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी बिल्कुल तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल, कुछ महत्वपूर्ण समाकल। ये डायरेक्ट तुम्हें याद होने चाहिए, अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस में इनको यूज कर देते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा है -π to π cos nx into dx। देखा जाए ये इवन फंक्शन का उदाहरण है। कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो लिखने को अपने लिख सकते हैं 2 0 से π cos nx into dx। जब कॉस का इंटीग्रेशन किया जाता है तो sin nx अपॉन n आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो अपर लिमिट π है, लोअर लिमिट 0 है। sin nπ का मान 0 के बराबर होता है। sin 0 का मान 0 के बराबर होता है। टोटल वैल्यू 0 आ गई। 2 नंबर में sin nx विषम फलन है, लिमिट -π से π है। विषम फलन होने के कारण इसका मान 0 के बराबर हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी में लिखे -π sin mx sin nx into dx। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने लिखी हुई है सामने, 0 और π। 0 तब है जब m डज नॉट इक्वल टू n हो, और जब m इज इक्वल टू n हो तब π के बराबर है। अब इसको समझने के लिए m और n को बराबर कर दिया आपने, तो ये sin स्क्वायर nx हो गया। sin स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन करने के लिए cos 2 nx में चेंज करना पड़ेगा, तब ये मान आ जाएगा। फिर m डज नॉट इक्वल टू n है, तब भी तुमने 2 से गुना 2 से भाग करके इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि फंक्शन जो दिया ऑड इंटू ऑड इवन हो गया तुम्हारे पास। इवन होने पे अपने पहले तो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं 2 0 से π sin mx इंटू sin nx। 2 को अंदर ले गए तो sin है sin b का फॉर्मूला लगा दिया। फिर इसी तरह से नीचे मैंने 4th लिखी है, 5th लिखी है। 6th और 7th में sin स्क्वायर mx और cos स्क्वायर mx लिखे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए sin स्क्वायर mx और cos स्क्वायर mx का इंटीग्रेशन करने के लिए इसे cos 2 mx के फॉर्मूले में चेंज किया जाएगा, उसके पश्चात इसका इंटीग्रेशन होगा। ये वो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब वो चीज़ शुरू होगी जो सेकेंड ईयर की है। एक तरह से नाम है फूरियर सीरीज, फूरियर श्रेणी। तो कुछ चीज़ें इनको ध्यान में रखना। मैंने लिखा माना एक फंक्शन f(x) जो -π से π में परिभाषित है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट -π से π में परिभाषित है, जिसका आवर्तनांक 2π है, जिसका पीरियड 2π के बराबर है, फूरियर सीरीज कहलाती है यदि इसका प्रसार निम्न रूप में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भी इस प्रकार से परिभाषित श्रेणी, ये जो मैंने श्रेणी बताऊंगा, फूरियर सीरीज कहलाती है जिसका आवर्तनांक 2π के बराबर है और जो -π से π में परिभाषित है या डिफाइन है। ये फूरियर सीरीज होती है।
एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1 cos x, A2 cos 2x, A3 cos 3x, AN cos nx plus and so on, B1 sin x, B2 sin 2x, BN sin nx and so on. शॉर्ट फॉर्म में इसको इकट्ठा करके ये लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity AN cos nx प्लस BN sin nx. इस रूप को अपने हर प्रश्न में यूज में लेंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity AN cos nx प्लस BN sin nx. अब यहाँ पे जितने कांस्टेंट तुम्हें दिख रहे हैं A0, A1, A2 अप टू AN और B1, B2, B3 अप टू BN, ये सारे के सारे फूरियर कोफिशिएंट कहलाते हैं, फूरियर गुणांक कहलाते हैं. तो ये फूरियर सीरीज है जो तुमने अच्छी तरह से याद रखनी है. एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity AN cos nx प्लस BN sin. ठीक है जी. इसकी हेल्प से अपने सारा आगे काम करेंगे. तो सबसे पहले तो मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि ये जो A0, AN और BN, इनके मान क्या होते हैं. इनके मान अब अपने को प्रूफ करने पड़ेंगे. प्रूव करेंगे अपने कि A0 का मान ये है, AN का मान ये है और BN का मान ये है. ये जो तीनों कांस्टेंट है जिनको फोरियर कांस्टेंट बोलते हैं, मैं बारी बारी फोरियर कांस्टेंट ही बोलूँगा, तो कांस्टेंट है ये अपने. ये A0, AN और BN, इनका नाम हमने रखा हुआ है. पेपर में अगर पूछ ले आयलर फॉर्मूला लिखो तो वहाँ पे तुमने A0, AN और BN के मान लिखे. अब A0, AN और BN कैसे निकालने वो तुम्हें नेक्स्ट टर्म पे सिखाएंगे. थैंक यू.